नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कैलोनिया, जिसमें हम देखेंगे कि कैलोनिया क्या होता है, इसमें किस टाइप के एनिमल को इंक्लूड किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि उनके एक्सटर्नल फीचर क्या होते हैं, इंटरनल फीचर क्या होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल के बेस पर हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन का सबसे पहला और मेन हेडिंग है कैलोनिया, जिसे टेस्टुडिनेटा भी कहते हैं। कैलोनिया क्लास रेप्टाइल एंड सब क्लास एनोप्सिडा। एनोप्सिडा का ऑर्डर है जिसमें टर्टोइल एंड टर्टोइज को इंक्लूड करते हैं, जिसमें कछुओं को इंक्लूड करते हैं। हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन का सबसे पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन। रेप्टाइल कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। एनिमल टू टाइप के होते हैं, एक वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक समान रहता है, जैसे मैमल्स और बर्ड। और जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। आगे देखते हैं, जो लोअर पर्मियन पीरियड्स में अपीयर हुए थे। जो कैलोनियंस हैं या जो टाइटोइड एंड टाइटोइज हैं वो लगभग आज से 298 मिलियन ईयर एगो पहले अपीयर हुए थे, जिनकी फर्स्ट सब क्लास एनोप्सिडा है। हमने जो रेप्टाइल्स हैं उन्हें टेम्पोरल पोसा के बेस पर 5 क्लास में डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट क्लास थी हमारी एनोप्सिडा, यूरोप्सिडा, सिनेप्सिडा और डायोप्सिडा, जिसमें हमने देखा था कि इनके स्कल में किस टाइप के पोसा हैं, एपर्चर हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं, एनोप्सिडा वे एनिमल थे जिनमें टेम्पोरल पोसा क्या था, एब्सेंट था। आगे देखते हैं, सभी एनोप्सिडा के मेंबर को सिंगल ऑर्डर कैलोनिया में इंक्लूड किया गया है। ये क्या है, एक ऑर्डर है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलोनिया कहते हैं, जिसे टेस्टुडिनेटा भी कहते हैं। इस ऑर्डर में सभी टाइटाइल एंड टाइटोइज को इंक्लूड किया गया है। जो टाइटाइल और टाइटोइज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। टाइटाइल वे कछुए होते हैं जो सेमी एक्वाटिक फॉर्म में रहते हैं, जैसे एम्फीबियंस रहते हैं। ये टेरेस्ट्रियल एंड एज वेल एज एक्वाटिक रीजन में रहते हैं जो टाइटाइल होते हैं। एंड जो टाइटोइज होते हैं वो कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल होते हैं। कुछ इनकी फॉर्म ऐसी होती हैं जो एक्वाटिक रीजन में रहती हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम कैलोनिया की डेफिनीशन। कैलोनियंस आर मीडियम साइज। ये कैलोनियंस होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं, ग्लैबुलर और राउंडेड reptiles of which the body is enclosed in a bony capsule। जो कैलोनियंस होते हैं उनका साइज मीडियम होता है, राउंडेड क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है वो एक कैप्सूल में क्या होती है, इंक्लोज्ड होती है। जॉब्स विदाउट टीथ, और इनकी जो जबड़े होते हैं, इनके माउथ में टीथ एब्सेंट होते हैं, बिना टीथ के होता है इनका जॉब्स, बट विद हर्नी, स्नूथ और बीक। और इनका जो स्नूथ होता है आगे वाला वो कैसा हर्नी होता है या एक चोंच या बीक की तरह होता है। नोजल ओपनिंग इज सिंगल। इनकी जो नोजल ओपनिंग होती है वो सिंगल होती है। अपेंडेज विद 5 डिजिट, और इनके जो फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब होते हैं उनमें 5 डिजिट होती हैं। एनल और क्लोकल ओपनिंग, जो एनल रीजन पर एनस होती है उसे कहते हैं क्लोका या क्लोकल ओपनिंग कहते हैं। राउंडेड और इलोंगेटेड, जो ओपनिंग होती है कैसे होती है, राउंडेड होती है। हैबिटाट एंड हैबिट। ये क्या होगी, हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हुई। आगे देखते हैं, कैलोन मेनली वार्मर क्लाइमेट में रहते हैं। जो कैलोनियंस होते हैं वो गर्म, जहाँ पर गर्म एटमोसफियर या एनवायरमेंट होता है वहाँ पर रहते हैं। इनका फीडिंग नेचर हर्बीवोरस होता है। ज़्यादातर जो टाइटोइड एंड टाइटोइड होते हैं वो
ज़्यादातर हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं, बट फ्यू फॉर्म में कार्निवोरस होती हैं। तो कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कार्निवोरस हैबिट की होती हैं, मांसाहारी होती हैं, जो मॉलस्कन्स, क्रस्टेशियंस तथा फिश पर फीडिंग करते हैं। ये एम्फीबियंस एक्वाटिक भी हो सकते हैं। ये कंप्लीटली एक्वाटिक एंड एम्फीबिया की तरह टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक रीजन में भी हो सकते हैं या रह सकते हैं। अब है हमारा सेकंड हेडिंग एक्सटर्नल फीचर। तो देखते हैं इनका एक्सटर्नल फीचर क्या क्या होता है, जब इनकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं ये किस टाइप के दिखाई देते हैं। कैलोनियंस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर फॉलोइंग है या निम्न है। नंबर 1 है इसकी बॉडी वन सेल में इंक्लूड होती है। जो टर्टोइज या टर्टाइल होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, एक सेल में क्या रहती है, इंक्लूज रहती है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है, सेल होता है, जिसमें पूरी बॉडी कंप्लीटली इंक्लूज होती है, जिसके अपर पार्ट को, जो ऊपर वाला पार्ट होता है टर्टोइल का, उसे कैरापेज तथा लोअर पार्ट को प्लास्ट्रॉन कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, प्लास्ट्रॉन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक बार फिर से, कैरापेज एंड प्लास्ट्रॉन दोनों पार्ट को आप देख सकते हैं। अब है हमारा सेकंड कैरेक्टर, इनका कैरापेज ऑस्कस के द्वारा बना होता है, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो बोनी प्लेट्स या डर्मल का बना होता है। ऑस्कस डर्मल का बना होता है या बोनी प्लेट का बना होता है, जबकि प्लास्ट्रॉन सिंपली लेदरी प्लेट के द्वारा बना होता है, और नीचे वाला पार्ट होता है वो लेदर का बना होता है। नंबर 3 है इनकी सभी प्लेट्स डर्मल होती हैं। जो ऊपर कैरापेज पर जो प्लेट होती है वो क्या होती है, डर्मल होती हैं या डर्मिस से बनती हैं, जो इंटरनल स्केलेटन से कनेक्टेड होती हैं, और ऊपर वाला जो कैरापेज है वो इंटरनल रिब्स या वर्टिब्रल कॉलम से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहती हैं। नंबर 4 इनके हेड, लिम्स एंड स्कल रेक्टेटेड होती हैं। जो हेड है, स्कल है और जो लिम्स हैं वो रेक्टेटेड होते हैं, इस टाइप से होते हैं कि जो इनका सेल है उसमें जैसे ही इन्हें डेंजर या खतरा मालूम पड़ता है तो ये अपने हेड, लिम्स को उस सेल के अंदर क्या कर लेते हैं, इंक्लोज कर लेते हैं, अंदर की तरफ खींच लेते हैं, जो डेंजर के टाइम पर सेल के अंदर खींच लिए जाते हैं हेड, लिम्स एंड स्कल को। आगे देखते हैं हमारा फिफ्थ, इनका एक्सोस्केलेटन और प्लेट्स एपिडर्मल नेचर का होता है, और जो कैरापेज या प्लास्ट्रॉन होता है वो एपिडर्मिस के द्वारा फॉर्म होता है। ये क्या होते हैं, जर्म लेयर सेल्स होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, फॉर्म होता है। उसमें से एपिडर्मल से क्या होता है, ये फॉर्म होता है। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग टाइटॉइड एंड टर्टाइल। तो देखते हैं इनके बारे में। बोथ रेप्टाइल्स यानी कि दोनों रेप्टाइल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं या पूरक होते हैं। लेकिन टर्टाइल बर्ड एम्फीबियंस नेचर के कैलोनियंस के लिए यूज किया जाता है। तो टर्टाइल बर्ड है ऐसे कछुओं के लिए यूज किया जाता है जो एम्फीबियंस की तरह बिहेव करते हैं। वो वाटर या एक्वाटिक रीजन में और टेरेस्ट्रियल रीजन में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, टर्टाइल कहते हैं। आगे देखते हैं, अतः टर्टाइल एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए मॉडिफाई होता है, जबकि टर्टोइज टेरेस्ट्रियल रीजन में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं। और टर्टोइज होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप के होते हैं। ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल रीजन पर ही रहना पसंद करते हैं, बट फ्यू फॉर्म एक्वाटिक होती हैं, बट कुछ फॉर्म ऐसी हो सकती हैं जो एक्वाटिक रीजन में भी रहती हैं। कुछ कैलोनियंस फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। जो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले टर्टोइज होते हैं, कछुए होते हैं, जिनका यूज एज ए फूड किया जाता है। उन्हें फूड की फॉर्म में कुछ ह्यूमंस के द्वारा खाया जाता है। इन्हें टेरापाइन कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप के क्या होते हैं, टेरापाइन होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है इंटरनल मॉर्फोलॉजी
हमारे एक्सटर्नल फीचर थे वो कंप्लीट हुए। अब हम देखेंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी में किस टाइप के या कौन कौन से सिस्टम को इंक्लूड किया गया है कैलोनिया के मेंबर में या टर्टोइज में। कैलोनियंस के इंटरनल स्ट्रक्चर में यूनिक स्ट्रक्चर सिस्टम या स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूरेनोजेनाइटल सिस्टम पाया जाता है। हम इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चर सिस्टम या स्केलेटन सिस्टम। तो देखते हैं इनके स्केलेटन सिस्टम में किस टाइप के कैरेक्टर होते हैं। इनके स्केलेटन सिस्टम में फॉलोइंग कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। देखते हैं नंबर वन, इसके फ्यू वर्टिब्राई प्रेजेंट होते हैं। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें कुछ क्या होते हैं, वर्टिब्राई होते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट होते हैं, बोन्स के होते हैं, वर्टिब्राई होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं 8 सर्विकल, 10 थोरेसिक और 2 सैक्रल एंड वेरिएबल कॉर्डल वर्टिब्राई होते हैं। इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उनके वर्टिब्राई को 8 सर्विकल जो नेक पार्ट होता है वहां पर 8 वर्टिब्राई होते हैं और थोरेक्स रीजन पर क्या होते हैं 10 होते हैं और जो सैक्रल पार्ट होता है वहां पर 2 वर्टिब्राई होते हैं। ये हिप वाला रीजन होता है और जो कॉर्डल वर्टिब्राई होते हैं वो कॉर्डल रीजन पर या टेल में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड कैरेक्टर, इनकी थोरेसिक वर्टिब्राई कैरापेज से कनेक्ट होते हैं। जो थोरेसिक रीजन में वर्टिब्राई होते हैं वो इनके जो ऊपर जो कवर होता है कैरापेज उससे कनेक्टेड होते हैं और उससे कनेक्ट होकर रिब्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें पसलियां भी कहते हैं, जिनके द्वारा रिब्स की फॉर्मेशन भी होती है। आप डायग्राम देख सकते हैं इस टाइप का होता है और यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप का होता है और जो रिब्स है उनके साथ भी देख सकते हैं इस टाइप से क्या रिब्स की फॉर्मेशन हो जाती है वर्टिब्राई से या वर्टिब्रल कॉलम से। अब देखते हैं हम थर्ड, इनमें मैक्सिला या मैक्सिली लार्ज जबकि क्वाड्रेट डाउनवर्डली शिफ्ट होते हैं। हमने टेम्पोरल फोसा में सल्क पढ़ाए थे, उसमें जो बोन्स होती हैं सबसे पहली थी प्रीमैक्सिला, फिर मैक्सिला, क्वाड्रेट जुगल। इसी टाइप से इनकी जो स्कल होते हैं उनमें जो मैक्सिला होती है, प्री मैक्सिला से पीछे वाली जो बोन्स होती है वो क्या होती है मैक्सिला होती है, वो लार्ज होती है। फिर उसके पीछे क्या होती है जुगल, जुगल के बाद क्या होती है क्वाड्रेट, जो क्वाड्रेट होती है वो यहाँ पर होती है और डाउनवर्डली क्या होती है शिफ्ट होती है। अब है हमारा फोर्थ, इनमें 2 डेंट्रीज फ्यूज होती हैं। जो डेंटाइन होती है इनकी टीथ होते हैं वो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं और जो डेंटाइन होती है वो फ्यूज होकर एक हर्नी प्लेट की फॉर्मेशन करती हैं। 2 डेंटाइन मिलकर फ्यूज हो जाती हैं और एक हर्नी प्लेट की फॉर्मेशन करती हैं, वो इनकी बक्कल कैविटी में पाए जाते हैं। अब है हमारा फिफ्थ, इनमें एपरेटस कार्टिलेजिनस होती हैं जो कुछ स्पेसिफिक रीजन पर होता है। होल या कंप्लीट जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन्स का बना होता है टर्टाइल में या कैलोनियंस में, बट कुछ स्पेसिफिक रीजन पर कार्टिलेज का बना होता है। जैसे हमारी बॉडी में टोटल हमारा जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना होता है, बट जो ईयर हैं यहाँ पर क्या होता है कार्टिलेज के बने होते हैं। अब है हमारा 6, इनके टीथ कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, बट कुछ टर्टाइल होते हैं जिनमें टीथ पाए जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, लेकिन बोथ जॉब जो दोनों जॉब्स होते हैं ऊपर नीचे वाले उनमें हर्नी प्लेट के द्वारा कवर्ड होते हैं। जो दोनों जॉब्स होते हैं जबड़े होते हैं वो हर्नी प्लेट के द्वारा क्या होते हैं कवर्ड होते हैं, टीथ एब्सेंट होते हैं। 7 कैरेक्टर, इनमें पेक्टोरल गर्डल में कैलिविकल एब्सेंट होता है। इनका जो पेक्टोरल गर्डल होता है ये वाला यहाँ पर कैलिविकल एब्सेंट होता है, बट जबकि स्कैपुला, कोराकॉइड एंड प्रीकोराकॉइड प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे पहला होता है वो प्रोकैराकॉइड और नंबर 2 वाली बोन्स होती है वो स्कैपुला और नंबर 3 वाली लास्ट वाली बोन्स होती है वो कैरोकॉइड होती है, ये प्रेजेंट होते हैं। 8th है हमारा, इनमें पेल्विक गर्डल में पुबिस एंड स्चियम वेंट्रिकली सेपरेट होते हैं, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए होते हैं वेंट्रिकली क्या होते हैं सेपरेट होते हैं। यहाँ पर हमारा
स्ट्रक्चर सिस्टम या एंडोस्केलेटन सिस्टम कंप्लीट हुआ। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इस टाइप का आपको डायग्राम बनाना है। और एक बार यहाँ भी देख लीजिए, इस टाइप का क्या होता है, डायग्राम होता है एंडोस्केलेटन का। हमने एक्सोस्केलेटन में इसमें क्या होते हैं, कैरापेज एंड प्लास्ट्रॉन, जो बॉडी को क्लोज कर लेते हैं आउटर साइड से। अब है हमारा सेकंड सिस्टम टू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखते हैं इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप का पाया जाता है। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में बक्कल कैविटी में फ्लोर पर टंग अटैच्ड होती है। जो टाइटॉइड होते हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बक्कल कैविटी में जो टंग होती है वो नीचे वाले जॉब पर या फ्लोर पर क्या रहती है, अटैच रहती है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से क्या होती है, ये अटैच होती है, लेकिन ये नॉन प्रोडक्टेबल होती है। इनमें डेंटेशन एब्सेंट होता है। इनकी जो बक्कल कैविटी होती है उसमें कंप्लीटली टीथ क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इनका फूड हर्नी प्लेट के द्वारा क्रश किया जाता है। कैलोन में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वह डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर या क्लोका पर फिनिश होता है। लेकिन इनका डाइजेस्टिव सिस्टम आउटसाइडली क्लोका द्वारा ओपन होता है। और जो इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है जिसके द्वारा अनडाइजेस्टिव फूड बॉडी से आउटसाइड रिलीज किया जाता है, उसे एनस न कहकर यहाँ पर क्या कहते हैं, क्लोका कहते हैं। यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हुआ। आप इसका डायग्राम यहाँ देख सकते हैं, इसमें आपको माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टोमच जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिस्टम, यूरेनोजेनाइटल सिस्टम। तो आगे देखते हैं। अब हमारा हेडिंग है थर्ड, यूरेनोजेनाइटल सिस्टम। हमारे दो सिस्टम कंप्लीट हुए जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम देखा था। तो देखते हैं यूरेनोजेनाइटल सिस्टम क्या होता है। यूरेनो वर्ड आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए और जेनाइटल वर्ड आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। यूरोजेनाइटल सिस्टम का हमने क्वेश्चन फिश का भी कराया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, यूरेनोजेनाइटल सिस्टम बनाते हैं। इसीलिए इसे यूरेनोजेनाइटल सिस्टम कहा जाता है। यूरेनो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए वर्ड आता है जिसमें यूरिन की फॉर्मेशन होती है और जेनाइटल सिस्टम में गैमीट्स बनते हैं जिसमें फीमेल में ओवम एंड मेल में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। आगे देखते हैं, जो क्रोकोडाइल से ग्रेटली रिसेंबल करता है। क्रोकोडाइल और टाइटॉइल का जो यूरेनोजेनाइटल सिस्टम है वो सेम होता है। कैलोन में यूरेनोजेनाइटल सिस्टम में निम्न या फॉलोइंग कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं इनके कैरेक्टर। नंबर 1 है, इनमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूरेनो ब्लैडर प्रेजेंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एक ब्लैडर लगा हुआ है। ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लैडर होता है। आगे देखते हैं नंबर 2, इनका सिरस इलोंगेटेड कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। ये आप देख पा रहे हैं सिरस, जिसे पेनिस भी कहते हैं, जिसमें एक डोर्सल ग्रोव प्रेजेंट होता है जिसकी फ्रंट साइड एक स्मॉलर ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो यूरेनो ब्लैडर से कनेक्टेड होती है। जैसे आप देखेंगे सिरस है, इसकी डोर्सल साइड पर एक ब्लैडर ओपनिंग होती है जो यूरेनो ब्लैडर से क्या होती है, कनेक्ट होती है। यहाँ पर इसमें यूरेनो ब्लैडर में यूरिन का क्या होता है, स्टोरेज होता है। अब है हमारा थर्ड कैरेक्टर, इसकी किडनी इलोंगेटेड होती हैं। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है, किडनी है। ये दोनों साइड पर किडनी और ये टेस्टिस लगी हुई हैं, दोनों क्या होती है, इलोंगेटेड होती है किडनी। आगे देखते हैं, जो टेस्टिस एंड ओवरी के आउटसाइड प्रेजेंट होती हैं। मेल में टेस्टिस होंगी और जो फीमेल है उसमें ओविडक्ट होंगी, उनकी आउटसाइड दोनों तरफ के लिए क्या होगी, ये प्रेजेंट होंगी किडनी। आगे देखते हैं नंबर 4, इनकी टेस्टिस राउंडेड एंड ओवल शेप्ड होती हैं।
जैसे आप देख पा रहे हैं टेस्टीज हैं वो क्या होती हैं, ओवल शेप होती हैं, और आपको जो फीमेल है उसमें ओवरी देखने को मिलेगी, वो क्या होगी, राउंडेड शेप होगी, जिनकी डक्ट टेस्टीज की एंड ओवरी की रेस्पेक्टिवली बास डिफेंस, टेस्टीज की जो डक्ट है वो क्या होगी, बास डिफेंस होगी, एंड जो ओवरी है उसकी डक्ट होगी ओविडक्ट कहलाती है। जो ओवरी है उसकी जो डक्ट कहलाएगी वो ओविडक्ट कहलाएगी। यहाँ पर हमारे इसके कैरेक्टर कंप्लीट हुए। ये यूएनओ जेनेटल सिस्टम का क्या है, डायग्राम है, जिसमें आप टेस्टिस देखेंगे, टेस्टिस से निकलने वाली जो डक्ट है उसे स्पर्मेटिक डक्ट या बास डिफेंस कहते हैं, और जो किडनी से निकलने वाली जो डक्ट होती है उसे यूरेटर कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस टाइप से होती है, और ये एसिसरी ब्लेडर होते हैं। यहाँ पर रेक्टम देख पा रहे हैं, और ये क्या है, कंप्लीट डायग्राम है। अब है हमारा नेक्स्ट देखेंगे कैलोन के कुछ एग्जाम्पल फॉलोइंग है। अब हम एग्जाम्पल के बेस पर देखेंगे टाइटॉइड एंड टाइटॉइड्स के लिए। तो नंबर 1 हमारा एग्जाम्पल है कैलोनिया माइडस। तो देखते हैं किस टाइप का ये टाइटॉइड होता है, कैलोनिया माइडस। इसे कॉमनली ग्रीन टाइटाइल कहते हैं। इसका जो कॉमन नेम होता है उसे ग्रीन टाइटाइल कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है, ग्रीन टाइटाइल होता है। ये मैराइन टाइटाइल है और ये से या ओशियन में पाए जाते हैं, जो बे ऑफ बंगाल में कॉमनली पाया जाता है, और हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी में ये कॉमनली पाया जाता है। इसकी लेंथ 1,2 मीटर होती है, जबकि वेट 200 kg होता है, लगभग 200 किलो के बराबर इसका क्या होता है, वेट होता है। इसका सूप और जेल वहाँ के पर्सन के द्वारा न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट की फॉर्म में इंटेक किया जाता है। इस टाइप के जो टाइटाइल होते हैं उन्हें फूड की फॉर्म में लिया जाता है, वहाँ के लोग इसे फूड की फॉर्म में लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं इस टाइप से इसका क्या होता है, डायग्राम बनाएंगे आप ग्रीन टाइटाइल, और आप एक बार यहाँ भी देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है, कैलोनिया माइडस, या इसे कॉमनली क्या कहते हैं, ग्रीन टाइटाइल कहते हैं। ये मैराइन वाटर में रहते हैं। अब है हमारा सेकंड एग्जाम्पल ट्राइओनिक्स। तो देखते हैं किस टाइप का टाइटाइल होता है। इसे कॉमनली सॉफ्ट सील्ड टाइटाइल कहते हैं। इसका जो कॉमन नेम होता है वो सॉफ्ट सील्ड टाइटाइल है। देखेंगे इसे क्यों इसका नाम सॉफ्ट सील्ड टाइटाइल होता है, क्योंकि स्मूथ लेदरी सील पर हार्ड प्लेट्स एब्सेंट होती हैं। जो इनका कैरापेज होता है, जो हार्ड प्लेट पाई जाती हैं कैरापेज पर, वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, इसीलिए इसे सॉफ्ट सील टाइटाइल कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका डायग्राम इस टाइप का होता है, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब देखते हैं आगे, इसका प्रोसेस या स्मूथ शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो स्मूथ होता है वो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसकी कुछ स्पीसीज वेस्टर्न रिवर में पाई जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ की वेस्टर्न रिवर है, ताप्ती है, नर्मदा है, जो हमारी पश्चिम साइड या वेस्ट साइड में बहती हैं। जैसे ट्रायोनिक्स गंगेटिकस, इस टाइप की स्पीसीज वेस्टर्न रिवर में पाई जाती हैं। यहाँ पर ये इसका डायग्राम है, ये बनाएंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब है हमारा थर्ड एग्जाम्पल। तो देखते हैं मैक्रोकेलाइस। देखते हैं किस टाइप का टाइटाइल या टर्टल होता है। इसे कॉमनली एलिगेटर स्नैपर टाइटाइल कहते हैं या टर्टल कहते हैं। ये एलिगेटर की तरह होता है, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का होता है। इसमें टीथ भी प्रेजेंट होते हैं इसके माउथ में, आप यहाँ भी देख सकते हैं इस टाइप का होता है। ये टर्टल कार्निवोरस तथा प्रेडेटरी नेचर के होते हैं। ये हर्बिवोरस नहीं होता, कार्निवोरस होता है, इसीलिए इसके माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनमें स्ट्रॉन्ग डेंटिशन पाया जाता है, टीथ प्रेजेंट होते हैं। फिशेज, एम्फीबियंस तथा वाटर फाउल जो बर्ड होते हैं, इनका फेवरेट फूड होते हैं। ये फिश, एम्फीबियंस पर क्या करते हैं, फीड करते हैं। ये बिलीव किया जाता है कि इन्हें बाई हैंड कैप्चर करना वेरी डेंजरस होता है, क्योंकि ये फास्ट स्पीड से अटैक करता है। हमारा थर्ड भी कंप्लीट हुआ। अब है हमारा फोर्थ एग्जाम्पल मेलाक्लाइमस टेरापाइन। तो देखते हैं किस टाइप का टाइटाइल या टर्टल होता है। इसे कॉमनली डायमंड
बैक टर्टाइल या टर्टल कहते हैं। ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इस पे जो प्लेट्स होती हैं वो डायमंड लाइक होती हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं इस टाइप का होता है। ये साल्टी मार्सी प्लेस में पाए जाते हैं। इस टाइप के टर्टल साल्टी यहाँ पर मैराइन दलदली प्लेस होते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इनके कैरापेस पर डायमंड लाइक डोर्सल प्लेट पाई जाती हैं, जैसे आप देख सकते हैं, और आप यहाँ भी देख सकते हैं इस टाइप का होता है। इनके फोर एंड हाइंड लिम्स में क्लॉ, डिजिट एंड बीव्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देखेंगे इनमें तो क्लॉ एंड बीव्स प्रेजेंट होती हैं, जो वाटर में इन्हें स्विंग करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इनका यूज ह्यूमन बींग्स के द्वारा एज ए फेवरेट फूड किया जाता है। अतः ये टर्टाइल इडेबल नेचर का होता है, इन्हें फूड की फॉर्म में इंटेक किया जाता है। अब है हमारा फिर कैलोडीना लॉन्गिकॉइल्स। तो देखते हैं किस टाइप का टर्टल या टर्टाइज होता है। इसे कॉमनली स्नेक नेक्ड टर्टल भी कहते हैं या टर्टाइल कहते हैं, क्योंकि इसकी नेक मोर इलोंगेटेड तथा एस शेप्ड होती है। इसका कॉमन नेम है स्नेक नेक टर्टाइल, क्योंकि इसकी जो नेक होती है वो स्नेक की तरह होती है और एस शेप्ड होती है। आप देख पा रहे हैं इस टाइप की होती है, नेक होती है, और आप यहाँ भी देख सकते हैं इस टाइप का होता है स्नेक नेक टर्टल। आगे देखते हैं, ये मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑस्ट्रेलिया है। इसके कैरापेस पर कॉलमनर या स्क्वायर तथा हेक्सागोनल प्लेट्स पाई जाती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्वायर शेप या हेक्सागोनल प्लेट्स पाई जाती हैं, जो सेंटर से पेरिफेरी तक या साइड तक अरेंज रहती हैं, जो रेस्पेक्टिवली पेरिफेरी तथा सेंटर में अरेंज होती हैं। इनके फोर लिम्ब तथा हाइंड लिम्ब में क्लॉ तथा बेब प्रेजेंट या पाया जाता है। इनके जो हाइंड लिम्ब होते हैं, हाइंड लिम्ब पीछे वाले होते हैं और फोर लिम्ब आगे वाले जो इनके लेग होते हैं उन्हें कहते हैं। इनमें क्लॉ एंड बेब पाई जाती हैं, जो इन्हें चलने में और स्विंग करने में हेल्प करती है। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन होता है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।